गैजेट यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्रिप्टो मार्केट की अपडेट हासिल करेंगे। इसके अलावा आपको कुछ क्रिप्टो करेंसी के सिग्नल भी दिए जाएंगे और आपको बताया जाएगा कि इस वक्त कौन सी करेंसी अभी एक पंप अच्छा सा लेगी। तो वीडियो आपने अच्छे तरीके से देखनी है, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। क्रिप्टो मार्केट आप देख रहे थे कि कुछ दिनों से मार्केट जो है वो काफ़ी बेरिश मूड में चल रही थी और मार्केट के हिसाब से मार्केट ने एक बहुत बड़ा डीप लेना था, लेकिन अभी तक मार्केट ने कोई बहुत बड़ा डीप नहीं लिया है। बिटकॉइन जो है वो $30,700 पे आ चुका है, इथेरियम $1922 पे आ चुका है और BNB $313 पे आ चुका है। लेकिन मार्केट ने डीप क्यों नहीं लिया? देखिए, मार्केट का जो डीप था वो अभी जो हाल ही में मार्केट का क्रैश आपने देखा वो आया था टेरा लूना की वजह से। टेरा लूना की मार्केट जैसे ही क्रैश हुई, टेरा लूना का स्टेबल UST और टेरा लूना का अपना कॉइन लूना कॉइन जैसे ही क्रैश हुआ तो एक अच्छा खासा अमाउंट क्रिप्टो मार्केट से निकल गया, जिसकी वजह से मार्केट में आपको एक बहुत ही बुरी तरीके का डीप देखने को मिला। मजीद मार्केट का जो डीप है वो डिपेंड करता है इस USDT के ऊपर। अगर ये USDT का जो मामला है वो ठीक रहता है, ये USDT नहीं गिरता है, तो मार्केट आपको जो है वो 28-29 हज़ार डॉलर से बिटकॉइन के नीचे नज़र नहीं आएगी। और अगर बिटकॉइन 28 से 29 हज़ार डॉलर के दरमियान रहेगा तो और कॉइन भी काफ़ी हद तक सेफ रहेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जितनी भी स्टेबल क्रिप्टो करेंसी हैं, चाहे वो USDT है, चाहे वो USDC है या BUSD है, ये करेंसी जब लॉन्च होती हैं तो ये अपना लॉन्च करते वक्त करेंसी के तादाद का अमाउंट जो है वो यूनाइटेड स्टेट में एज अ ज़मानत के तौर पे रखवाती हैं। तो ये USDT का जो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है उसका इशू ये बना कि क्लेम ये हुआ है कि USDT ने जो अमाउंट यहाँ पे शो किया हुआ है डॉलर में, इतना अमाउंट इन्होंने अपने रिजर्व में नहीं रखा हुआ है और इसकी तहकीक अभी भी चल रही है। अगर ये साबित हो जाता है कि USDT ने जितने अपने USD यानी कि जितने डॉलर रिलीज़ किए हुए हैं उतना अमाउंट अगर इन्होंने अपने रिजर्व में नहीं रखा होगा तो USDT की मार्केट क्रैश हो जाएगी उस वक्त। और अगर खुदा ना खास्ता ये मार्केट क्रैश हुई तो बिटकॉइन जो है वो आपको काफ़ी डीप में नज़र आएगा। और अगर USDT क्रैश होता है तो बिटकॉइन आपको किस लेवल पे नज़र आ सकता है वो मैं वीडियो के आगे आपको बताऊंगा। लेकिन मेरी दुआ है कि अल्लाह ना करे कि USDT क्रैश हो, क्योंकि इसकी जो है मार्केट वॉलेटाइल चल रही है। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये एक स्टेबल क्रिप्टो करेंसी है और इसका इस वक्त करंट प्राइस माइनर से वैल्यू कम में $1 है, यानी कि पूरा $1 इसकी वैल्यू नहीं चल रही है। इस वक्त $1 का जो पूरा करंट स्टेबल क्रिप्टो करेंसी चल रहा है वो है USDC। बाकी मार्केट में कोई भी बैड न्यूज़ नहीं है। मार्केट की सूरत हाल ऐसी है कि मार्केट जो है वो अभी एक अच्छा सा पंप लेगी, लेकिन ये पंप जो है डंप में तब बदल सकता है कि USDT के अगर मार्केट में अचानक से कोई बैड न्यूज़ आ जाए। याद रखें इस बात को कि टेक्निकल एनालिसिस इस पर डिपेंड नहीं करता है कि मार्केट में कब गुड न्यूज़ आती है कब बैड न्यूज़ आती है। अगर मार्केट में गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ ना आए तो मार्केट टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से चलती है। तो मैं आपको जो अभी सिग्नल दूंगा उस सिग्नल का ताल्लुक मैं आपको बताता चलूँ कि अगर USDT की बैड न्यूज़ नहीं आती है तो जो सिग्नल मैं आपको इस वीडियो में दूंगा वो इंशाल्लाह अपने टारगेट को लाजमी जो है अचीव करेंगे। लेकिन अचानक मार्केट अगर USDT की गिर जाती है तो वो सिग्नल जो है वो टारगेट अचीव नहीं कर सकेंगे। स्टार्ट लेते हैं बिटकॉइन से। बिटकॉइन पहली क्रिप्टो करेंसी है और बिटकॉइन के ऊपर डिपेंड करती है पूरी मार्केट। ये बिटकॉइन का वीकली चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है और वीकली चार्ट के हिसाब से अगर आप देखें तो बिटकॉइन का इस वक्त करंट प्राइस जो है वो $30,675 चल रहा है इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। और अगर आप बिटकॉइन को मजीद क्रैश होते हुए देखेंगे कि जैसे ही USDT की बैड न्यूज़ आएगी तो बिटकॉइन आपको नज़र आएगा $19,300 के पास।
याद रखें, जब यूएसडीटी की मार्केट गिरेगी तब ही ये क्रैश आपको देखने को मिलेगा, वरना बिटकॉइन इतना नीचे नहीं आएगा। लेकिन आपको बिटकॉइन की एक खूबसूरती बताता चलूं कि बिटकॉइन पे अगर यूएसडीटी का क्रैश आ भी जाता है तो बिटकॉइन कुछ दिनों के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 हफ्ते के लिए आपको 19,000 या 20,000 डॉलर के करीब नज़र आए। उसके बाद बिटकॉइन फिर से रिवर्स होके 28 से 29,000 डॉलर के पास फ़ौरन चला जाएगा, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं उन्होंने बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट जो है वो 28 से 29,000 डॉलर के दरमियान की है। वो कभी भी अपनी इन्वेस्टमेंट को डूबने नहीं देंगे और वो कोशिश करेंगे कि बिटकॉइन 28 से 29,000 डॉलर के ऊपर ही रहे। तो वो बिटकॉइन को कोशिश करके इस प्राइस तक जो है वो 28 से 29,000 डॉलर के प्राइस तक लाजमी होल्ड रखवाएंगे। तो वीडियो में आपको दोबारा बताता चलूं कि अगर यूएसडीटी की मार्केट क्रैश होगी तब ही बिटकॉइन आपको 19,000 की रेंज में नज़र आएगा। बिटकॉइन की शॉर्ट टर्म ट्रेड, इसमें मैंने जो है वो RSI इंडिकेटर जो है वो अप्लाई किया हुआ है। इसके अलावा मैंने कोडिंग के ज़रिए सपोर्ट और रेसिस्टेंस की लाइन यहाँ पे अप्लाई की हुई है। और अभी अगर आप बिटकॉइन का प्राइस देखें तो आपको नज़र आ रहा है, और RSI के हिसाब से बिटकॉइन जो है वो पंप हो चुका है अच्छा खासा। तो अब बिटकॉइन ने जो है वो डाउनफॉल की तरफ आना है, थोड़ी सी करेक्शन लेनी है। तो आपने बिटकॉइन को जो परचेस करना है वो आपने करना है 29,600 के प्राइस पे। अभी आपका पहली रेंज होनी चाहिए बिटकॉइन को परचेस की 29,600 पे। यहाँ से बिटकॉइन अगर आपको नीचे डाउन होते हुए नज़र आए तो फिर आपने बिटकॉइन को परचेस करना है 28,920 की रेंज में। ये दो रेंज अपने पास लिख लें। जितना अमाउंट आपने बिटकॉइन को परचेस के लिए रखा हुआ है उसमें से 50% अमाउंट आपने 29,570 की रेंज में परचेस करना है, यानी कि 600 की रेंज लिख लें आप। और दूसरी रेंज आपकी ने जो रखनी है वो एहतियातन जो है 29,000 के रख लें कि आपने पहले बिटकॉइन को परचेस करना है 50% जो आपके पास अमाउंट है 29,600 की रेंज में। उसके बाद जो आपका बकिया 50% अमाउंट जो आपने बिटकॉइन को परचेस के लिए रखा हुआ है वो आपने 29,000 की रेंज में बाई लिमिट लगानी है। ये दो आपकी बेहतरीन बाइंग लिमिट है बिटकॉइन की। और जिन दोस्तों ने बिटकॉइन को परचेस किया हुआ है वो अपने बिटकॉइन को जो है वो जो इस वक्त है तमाम बिटकॉइन में यही कहूँगा कि 30,900 के प्राइस पे जैसे ही बिटकॉइन पहुँचे तो इस प्राइस पे आप अपने बिटकॉइन को सेल कर दें, क्योंकि मार्केट में अभी भी जो है करेक्शन के चांसेस हैं। तो ज़्यादा पंप की आप उम्मीद ना रखें। हो सकता है किसी अच्छी न्यूज़ की वजह से या कुछ सेंट्रलाइज एक्सचेंज आपको शायद ये जाहिर करें कि अभी मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाली है तो आप लॉन्ग पोजीशन ले लें। तो आप एहतियाती तौर पे जो है सिर्फ स्पॉट ट्रेड करें और शॉर्ट ट्रेड करें, यानी कि थोड़े से प्रॉफिट से अभी निकलते जाएं। अभी एहतियातन आपको यही करना चाहिए। तो 30,900 की रेंज में अपने बिटकॉइन को सेल आउट कर दें, और यहाँ से अगर बिटकॉइन पंप होते हुए नज़र आए तो फिर आपने अपने बिटकॉइन को सेल करना है 31,470 की रेंज में। ये दो बेहतरीन आपके सेलिंग पॉइंट हैं बिटकॉइन के। अब बात करते हैं स्टेपन की जीएमटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। अभी हाल ही में ये बहुत बुरी तरीके से क्रैश हुआ। देखें क्रैश की इसकी 2 से 3 वजूहात रही हैं। पहला इसके ऊपर क्रैश का असर पड़ा लूना की वजह से, कि लूना की वजह से पूरी मार्केट हिली तो जो जीएमटी है वो भी बहुत ज़्यादा डाउन हुआ। लेकिन लूना के बाद जीएमटी मज़ीद डाउन इसलिए हुआ और करेंसियों की निस्बत कि जीएमटी का जो हेड ऑफिस है वो स्टार्ट हुआ था चाइना में, और चाइना ने क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बैन लगा दिया। तो जिसकी वजह से जीएमटी को अपनी पूरी टीम को चाइना से शिफ्ट करना पड़ गया। अभी भी वो अपनी पूरी जो टीम है उसको चाइना से शिफ्ट करके यूरोप की तरफ जा रही है जीएमटी की टीम। तो उसको जाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए जीएमटी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। जो दोस्त लॉन्ग टर्म के लिए इसको परचेस करना चाहते हैं वो $1.20 पे इसको बाखूबी परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत अच्छी करेंसी है, मेटावर्स की करेंसी है। लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए आपको यही कहूँगा कि अभी जो है RSI के हिसाब से ये अच्छा पंप हो चुका है, और इसकी अगर आपने अभी इसको परचेस किया हुआ है तो आपने इसकी जो सेलिंग पॉइंट लगाना है वो लगाना है $1.28 पे इसको सेल कर देना है। और बाई लिमिट जो आपने इसकी रखनी है वो रखनी है $1.07। $1.07 इसकी इस वक्त बेस्ट बाइंग लिमिट है।
$1.07 से नीचे जैसे ही आपको GMT नीचे जाते हुए नजर आए तो फिर आपने बकिया अमाउंट से जो GMT परचेस करना है वो करना है आपने 90 सेंट पे। ये दो इसकी बाइंग की बेहतरीन लिमिट है, इन दो पॉइंटों पे इसको बाई कर लें और इस वक्त सेल करें इसको $1.28 पे। ये इसका बेहतरीन पॉइंट है सेलिंग का। अगर $1.28 से GMT ऊपर जाते हुए नजर आए तो फिर आपने इसको सेल करना है $1.39 पे। ये दो इसकी स्ट्रॉन्ग सेलिंग लिमिट है, इससे ज़्यादा आप इससे उम्मीद ना रखें क्योंकि मार्केट की सूरत हाल ऐसी नहीं है कि आप अभी ज़्यादा प्रॉफिट का सोचें। तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बनाएं और दूसरों को भी फ़ायदा दें और ख़ुद भी फ़ायदा हासिल करें। तीसरी क्रिप्टो करेंसी ट्रॉन जो है वो माशाल्लाह इस डीप मार्केट में भी बहुत अच्छे तरीके से चला, बहुत ही कम इसमें डाउनफॉल आपको देखने को मिला है। उसका रीज़न ये है कि जब मार्केट क्रैश हो रही थी तो ट्रॉन के जो ओनर हैं, फाउंडर हैं, उन्होंने अपनी खुद की स्टेबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट में लॉन्च की जिसका नाम है USDD की हवाले से मार्केट में बहुत अच्छी रिपोर्टें तो नहीं आई हैं, लेकिन USDD स्टेबल क्रिप्टो करेंसी के लॉन्च होने से ट्रॉन नेटवर्क को थोड़ी सी सपोर्ट मिल गई है जिसकी वजह से ट्रॉन जो है मज़ीद पंप होने के चांसेस हैं। लेकिन RSI के हिसाब से अगर आप देखें तो इसका मज़ीद थोड़ा सा पंप और बनता है, उसके बाद ये डाउन होगा क्योंकि ये अभी पंप अच्छा खासा हो चुका है ट्रॉन। तो जिन दोस्तों ने अभी ट्रॉन परचेस किया हुआ है वो जो है अपने ट्रॉन को इस रेंज में सेल करें, 0.088 USDT की रेंज में जो है वो अपने ट्रॉन को सेल कर दें। इस वक्त ट्रॉन का जो प्राइस चल रहा है वो 0.082 USDT चल रहा है। ये सेलिंग का पॉइंट बताया है मैंने आपको। और आपने बाइंग लिमिट जो लगानी है ट्रॉन की वो लगानी है 7 सेंट, 0.07 USDT इसकी बेहतरीन बाइंग लिमिट है, इसको लगा के छोड़ दें। आजकल के अंदर ये 7 सेंट पे आपको बासानी ट्रॉन नज़र आएगा। इस प्राइस पे आपने इसको परचेस करना है। इसको अगर लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे तो मेरे हिसाब से शायद ये इस साल के अंदर या अगले साल के स्टार्ट तक $1 को ये टच कर जाए। अभी देख लें इसका प्राइस 8 सेंट है और अगर ये एक साल के अंदर या इस साल के अंदर ही कुछ महीनों के अंदर ये $1 को टच कर जाता है तो आप कितना अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं ट्रॉन नेटवर्क से। लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए मैं आपको यही कहूँगा कि अभी 7 सेंट पे आप इसको परचेस करें और 8 से 9 सेंट के दरमियान इसको सेल आउट करें। ये शॉर्ट टर्म के लिए बेहतरीन बाइंग और सेलिंग पॉइंट है ट्रॉन नेटवर्क का। अब दोस्तों बात करते हैं हमारे टेरा लूना की। हमारा जो मौजूदा ओल्ड टेरा लूना था उसका नाम जो है अब बदल के रख दिया गया है टेरा क्लासिक। ये टेरा क्लासिक जो है ये हमारा ओल्ड लूना है जिसको चेंज करके टेरा क्लासिक कर दिया गया है और इसने जो है अभी कुछ दिनों में ये समझ लें 24 घंटे में जो है ये थोड़ा सा अच्छा खासा पंप हुआ, उसके बाद थोड़ा सा और डीप में आ गया है। इसकी मिसाल ऐसे ले लें जिस तरह इथीरियम क्लासिक है, इथीरियम का टोकन, इसी तरीके से टेरा क्लासिक भी लूना का ऐसा ही जो है कॉइन बन गया है जैसा ईथर क्लासिक है। तो ये शायद वो वैल्यू ना जनरेट कर सके जो टेरा लूना की होगी। और टेरा लूना जो है वो भी मार्केट में लॉन्च हो चुका है। इसका अगर आप रैंक देखें जो टेरा क्लासिक है वो है 213 और इसका इस वक्त प्राइस जो है वो आप देख सकते हैं 0.000139 USDT इसका करंट प्राइस है। लेकिन दोस्तों मैं आपको यही कहूँगा कि टेरा क्लासिक जो है आप जो है इसको कुछ ना कुछ परचेस करके होल्ड लाजमी कर लें। बहुत सारे आपको शायद यूट्यूबर कहेंगे कि आप इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट ना करें, टोटल रिस्की है। रिस्की तो है लेकिन मैं आपको मशवरा यही दूंगा कि आप कम से कम $10 का तो रिस्क लाजमी लें। $10 से लेके $100 के दरमियान के टेरा क्लासिक परचेस करके होल्ड करके छोड़ दें, क्योंकि मेरे हिसाब से दोस्तों के टेरा क्लासिक जो है वो कुछ टाइम के बाद बर्निंग इसकी आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हो गई है और हो सकता है साल भर में इसकी अच्छी खासी बर्निंग हो जाए। मेरे हिसाब से टेरा क्लासिक जो है उसकी जो टीम है यानी कि जो इन्वेस्टर हैं वो आए दिन ट्वीट करते रहते हैं कि इसके जो फाउंडर हैं वो इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है उसको कम करे बर्निंग के ज़रिए। तो उम्मीद है कि इसकी 90 या 85% जो सप्लाई है वो बर्निंग के ज़रिए कम कर दी जाएगी और मुझे उम्मीद है कि शायद ये 1 से 2 साल के अंदर अंदर या हो सकता है इस साल के अंदर ही ये $1 को बासानी टच कर जाए टेरा क्लासिक। शिबा शायद ना टच करे $1 को, लेकिन इसकी उम्मीद है। तो मैं यही कहूँगा कि कम से कम $10 से $100 का रिस्क लेके
इस पे लगा दें, क्या पता ये आपको मिलियनर बना दे। अब मार्केट में जो है वो नया लूना कॉइन लॉन्च हो चुका है। लूना का आइकन चेंज हो गया है। रैंकिंग में इस वक्त लूना बहुत पीछे है। जो नया लूना लॉन्च हुआ है 2808 रैंक है इसका, और इसका इस वक्त करंट प्राइस जो है वो $8.85 चल रहा है। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि जिन लोगों के पास टेरा क्लासिक थे, जितनी भी एक्सचेंज में मौजूद थे, तो उनकी क्वांटिटी के हिसाब से बहुत ही कम मिकदार में जो नया टेरा लूना है इसका एयर ड्रॉप जो है उन्हें मिल गया है, लोगों को मिल गया है। अब बहुत सारे दोस्त शायद ये सोच रहे हैं कि ये लूना जो है दोबारा उस प्राइस पे नहीं जाएगा जो पुराना ओल्ड लूना गया था। तो मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि ये जो लूना मिल रहे हैं लोगों को, ये पूरे नहीं मिले हैं। 2 साल के अंदर 2 साल के टाइम पीरियड में वक्तन फ़वक्तन जो है एयर ड्रॉप की सूरत में लूना जो हैं वो लोगों को दिए जाएंगे। बाकी ट्रेड के ज़रिए भी लोग इसको परचेस कर सकते हैं, लेकिन लूना में जो है बड़े बड़े जो है वो ये समझ लें कि इन्वेस्टरों ने इन्वेस्टमेंट की थी और वो नहीं चाहेंगे कि उनका सरमाया डूब जाए। तो हमेशा याद रखें कि अगर इन्वेस्टर कोई एक्सचेंज है तो एक्सचेंज कभी भी उस करेंसी को डूबने नहीं देगी, क्योंकि अगर वो करेंसी डूबेगी तो उनका पैसा भी डूबेगा। तो ज़्यादातर जो टेरा लूना में इन्वेस्टमेंट की है वो करी है जो है सेंट्रलाइज एक्सचेंज ने, जिसमें जो है बाइनेंस का नाम है, हॉबी एक्सचेंज का नाम है, क्यू कॉइन का नाम है। तो ये बहुत बड़ी एक्सचेंज है, ये कभी नहीं चाहेंगी कि टेरा लूना जो है वो डाउन में चला जाए। तो ये फुल सपोर्ट करेंगी इस नए टेरा लूना को, ताकि ये पंप हो और वो अपना पैसा रिकवर कर सके। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप नए टेरा लूना पे जो है इन्वेस्टमेंट करें, बिल्कुल करें, और 1 से 2 साल के टाइम पीरियड के अंदर के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करें। और जब आपको ये एक हाई पंप पे नज़र आए, $50 या $100 के करीब नज़र आए, तो फ़ौरन इससे जो है अपना पैसा कैश आउट करवा लें, क्योंकि जैसे ही ये नया टेरा लूना हाई प्राइस पे जाएगा तो बड़ी बड़ी जो एक्सचेंज होंगी वो अपना फ़ौरन से पैसा कैश आउट करवा के इसको बाय बाय कह देंगी। तो आप जो है आप भी बस यही फ़ायदा हासिल करें कि जैसे ही ये हाई पंप पे चला जाए तो इससे नफ़ा हासिल कर लें। मैं कंफर्म कह सकता हूँ कि ये एक अच्छे पंप की तरफ ज़रूर जाएगा टेरा लूना। बाकी फाइनेंशियल एडवाइस किसी को भी नहीं है, नफ़ा नुकसान टोटल आपका है, मैं आपको सिर्फ मशवरा दे सकता हूँ। बाकी ये टेरा लूना जो आपको 2808वें रैंक पे नज़र आ रहा है, ये बहुत जल्द आपको 100 के अंदर नज़र आएगी ये करेंसी जो नई टेरा लूना लॉन्च हुई है। इसके बाद अब मैं आपको एक ऐसी करेंसी बताने जा रहा हूँ जिसका पंप जून के महीने में एक्सपेक्टेड है कि जून में कभी भी ये एक धमाका कर सकती है। ये करेंसी ये जून के बाद जुलाई में कर सकती है। 2 महीने के अंदर उम्मीद है कि ये करेंसी धमाका करेगी, और उस करेंसी का नाम है SYS कॉइन, सीएस कॉइन। सीएस कॉइन इस वक्त जो है 178 रैंक पे आता है, और ये करेंसी इस वक्त जो चल रही है मेरे दोस्तों, ये 20 सेंट पे चल रही है। और इस वक्त मेरा आपको मशवरा यही होगा कि फाइनेंशियल एडवाइस तो नहीं है, लेकिन मैंने इस पर अपनी भी एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की है, और मैंने इन्वेस्टमेंट की है तो इसलिए मैं सिर्फ आपको मशवरा दे रहा हूँ, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। यह आपको बताता चलूँ मेरी रिसर्च के बिहाफ पे ये करेंसी जून या जुलाई के महीने में एक अच्छे पंप की तरफ जाएगी। हो सकता है ये आपको $1 पे जून के महीने में नज़र आ जाए, $1 को क्रॉस करते हुए आपको जुलाई में नज़र आ जाए। जून से जुलाई के महीने में इसका एक हार्ड पंप बनते हुए मुझे नज़र आ रहा है। इस वक्त ये 6% पंप है, लेकिन ये एक हार्ड पंप की तरफ जाएगी। उसका रीज़न क्या है, रीज़न भी बताता चलता हूँ आपको। ये जो सिस कॉइन है ना, सिस कॉइन ने अपनी ब्लॉकचेन में एडवांस चीज़ क्या रखी है कि आप बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पे जो है वो बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बिटकॉइन के अलावा आप कोई और ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। इथीरियम के ब्लॉकचेन पे आप इथीरियम की या इथीरियम पे बनाए गए टोकन की तो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेकिन बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन आप इथीरियम नेटवर्क पे नहीं कर सकते हैं। लेकिन इथीरियम और बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन एक नेटवर्क पे आप कहाँ कर सकते हैं, सिस्को कॉइन में। ये इस वक्त ये पहली ऐसी ब्लॉकचेन सर्विस मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं जो इस वक्त मार्केट में किसी भी ब्लॉकचेन ने इंट्रोड्यूस नहीं की है। किसी भी ब्लॉकचेन में आपको ये सहूलत अभी तक नहीं मिलेगी कि उसमें आप बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन कर सकें या इथीरियम की ट्रांजैक्शन कर सकें। तो ये जो सिस्को ने लाई है सर्विस, ये मेरे दोस्तों अभी मार्केट में सही तरीके से फैली नहीं है। ये न्यूज़ जैसे ही मार्केट में अच्छे तरीके से फैलेगी तो बड़ी बड़ी जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज हैं
वो इसको सपोर्ट करेंगी, और जब इसको सपोर्ट करेंगी तो ये तो मेरा एक नॉर्मल अंदाज़ा है कि ये $1 पे इसका प्राइस आएगा। इसका प्राइस अभी आप देख लें 20 सेंट है, तो मेरे हिसाब से इसका प्राइस बहुत अच्छे लेवल पे जाने वाला है। फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं सिर्फ कैलकुलेशन और क्या कहते हैं अपने रिसर्च बेस पे आपको मशवरा दे रहा हूँ कि अगर आप मेरे मशवरे पे अमल करना चाहें तो करें। बाकी मैं यही कहूँगा, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी है इसमें, तो आपको भी मैं यही मशवरा दूंगा कि आप भी अगर मेरे मशवरे पे चलना चाहते हैं तो इस पर अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर दें। यह आपको 1 से 2 महीने के अंदर बेहतरीन प्रॉफिट देगा। क्रिप्टो मार्केट के बाद दोस्तों आपको एक एक्सचेंज का बताता चलूँ कि हॉबी ग्लोबल जो है वो अपने यूज़र के लिए काफ़ी बेनिफिट लेके आई है। उसमें से अभी आपको बेनिफिट क्या दे रही है हॉबी ग्लोबल, कि अगर आप अभी इस एक्सचेंज पे अकाउंट बनाते हैं और अकाउंट बनाने के बाद इनके जो 3 टास्क हैं उनको मुकम्मल करते हैं, तो आपको रिवॉर्ड में जो है वो $300 के शिबा जो हैं वो कॉइन रिसीव होंगे। आपने यहाँ पे जो है हॉबी ग्लोबल पे वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक है उस लिंक के ज़रिए अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद अपने उस अकाउंट को KYC करना है, चाहे पासपोर्ट से कर लें, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस से कर लें, या अपने CNIC से कर लें। स्मार्ट कार्ड वाला आपका CNIC भी चल सकता है। KYC करने के बाद कम से कम $100 के USDT या $100 के बराबर की क्रिप्टो करेंसी आप हॉबी ग्लोबल में डिपॉजिट करें, और उसके बाद उस $100 की क्रिप्टो करेंसी या USDT से आप स्पॉट ट्रेड एक स्पॉट ट्रेड कर लें, एक मरतबा कोई करेंसी बाय कर लें या एक दफ़ा वो करेंसी सेल आउट कर दें, तो आपकी ये तीनों टास्क जो हैं वो मुकम्मल हो जाएंगी। और टास्क मुकम्मल होने के बाद 1 हफ्ते के अंदर अंदर हॉबी ग्लोबल आपको रिवॉर्ड की सूरत में देगी $300 के आपको शिबा कॉइन देगी, वो आपके स्पॉट वॉलेट में डिपॉजिट कर दिए जाएंगे। और ये इन्फॉर्मेशन आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे ऊपर शो हो रहा है कि गेट $300 प्लस डोगी, यानी कि शिबा के साथ साथ आपको $300 के डोगी भी रिसीव होंगे, लेकिन ये 1 हफ्ते के अंदर अंदर रिसीव होंगे। ये इस टास्क के ऊपर है। इसके अलावा आपको हॉबी ग्लोबल में फ़ायदा क्या होगा वो आपको बताता चलूँ। हॉबी ग्लोबल में अगर आप ट्रेड करते हैं तो वो तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर आपके पास बिल्कुल भी सरमायाकारी नहीं है और आप 0/0 हैं, आपकी जेब बिल्कुल खाली है, तब भी हॉबी ग्लोबल आपके लिए एक बेनिफिट रखती है। वो क्या है कि आप यहाँ पे हॉबी ग्लोबल पे जो है वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक से अकाउंट बनाएं। अकाउंट बनाने के बाद अपनी KYC लाजमी करवा लें, चाहे पासपोर्ट से करवा लें, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस से करवा लें, चाहे CNIC से करवा लें। आपकी KYC हो जाएगी तो होने के बाद एक ऑप्शन है हॉबी ग्लोबल में ऑफिशियल प्रमोशन के नाम का। इस ऑप्शन पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आए दिन जो है वो टोकन एयर ड्रॉप इवेंट आते रहते हैं। आपने इन टोकन एयर ड्रॉप इवेंट में पार्टिसिपेट करना है। पार्टिसिपेट करने पे आपको रिवॉर्ड में कुछ ना कुछ वैल्यू के जो हैं वो टोकन फ्री में मिल जाया करेंगे। कभी $5 के आपको टोकन मिल जाएंगे, कभी $10 के आपको टोकन मिल जाएंगे। तो फ्री में भी आपको टोकन हासिल करने का यहाँ पे चांस मिल जाएगा। तो बिल्कुल देरी ना करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाएं, वहाँ से हॉबी ग्लोबल पे अकाउंट बनाएं और पहली फुर्सत में अपनी KYC मुकम्मल करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लें। ये वीडियो अपने दोस्तों में लाजमी शेयर करें ताकि वो भी इस इंफॉर्मेशन से फ़ायदा हासिल कर सकें। और वीडियो अच्छी लगा करे तो लाइक बिल्कुल कर लिया करें। वीडियो दोस्तों में लाजमी शेयर करा करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।